कि मैं मेरे गुरु का बच्चा हूं, गुरु नहीं मानते मालिक, जो जिसको मानते हो मैं उसका बच्चा हूं, वो विश्वास रखना कि जो मेरे साथ होगा, जो मेरे लिए होगा अच्छा होगा, ये विश्वास रख के और फिर जो है अपने बुरे जो भी आपसे गलती हुई है उसका प्रायश्चित करो, कॉन्फेशन करो कि अब मेरे से ये गलती हो गई। आंख बंद करके जो है अपने यहाँ पर जो भी आपके इष्ट हो उसकी मूर्ति बनाओ और कॉन्फेशन करो उसको कि मेरे से ये गलती हो गई। फिर दान, कलयुग का सबसे बड़ा धर्म दान है। मानवदयाल जी महाराज ने गुलवारे जी को एक चिट्ठी लिखी थी, तो उन्होंने चिट्ठी बताई मुझे, दान का बहुत प्रभाव है। तो दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है आप सत्संग के, भक्ति के, प्रेम के, जो मैंने आपको बताया, इन कामों में लगो। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके बुरे कर्म हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। परमदयाल जी ने एक अपने स्वप्न का जिक्र किया था, उनसे कोई स्वप्न में बड़ी गलती हो गई थी और फिर दाता दयाल ने उनको लिखा कि फकीर ये गलती तेरे से जागृत में हो जाती। उन्होंने कहा सत्संग में परमदयाल जी ने कि मैंने एक सपने में एक ब्राह्मण कुल की लड़की के साथ भोग किया। तो दाता दयाल ने लिखा उनको कि ये जागृत में तेरे से काम होता, चूंकि तू भगत है इसीलिए ये कर्म तेरा स्वप्न में कट गया। तो ये जो बातें हैं इसको अपने जीवन में उतारने का ये फायदा होगा कि आपके जो कर्म जो है वो आसान हो जाएंगे। मैंने आपको एक मेरे दोस्त का किस्सा बताया था। मेरा एक दोस्त जो बहुत अमीर था, उसका अपना प्लेन था, तो उसको एक संत जो थे उन्होंने कहा था कि जितना पैसा है तेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अरबपति था वो। फिर क्या बोला, मैं तेरा ये सारा पैसा बचा सकता हूं लेकिन तुझे एक सुख छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। आप देखो, जो सुख और शांति हम लोग बोलते हैं सिर्फ पैसा तो नहीं है ना। सुख, समृद्धि, शांति, पारिवारिक सुख है, सुख, समृद्धि, शांति, आपकी सेहत है, आपकी आध्यात्मिक स्तर है। तो ये सारे सुख, सिर्फ धन एक नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है मेरा धन छीन लेना, पता नहीं दूसरा कौन सा सुख चला जाएगा। तो इसीलिए वो बिल्कुल सारे पैसे उसके खत्म हो गए।